वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए, और इस टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज डेट 7 जुलाई है, ठीक है, और अंतिम टेस्ट है आज का, मतलब लास्ट टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अड्डू शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अड्डू शहर हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा। यह स्थित है मालदीव में। देखिए, अड्डू नामक शहर जो है मालदीव में स्थित है। हाल ही में मालदीव के अड्डू शहर में भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय लिया गया है, और अड्डू में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने से मालदीव में भारत की राजनयिक उपस्थिति बढ़ेगी तथा साथ ही भारतीय कंपनियों को वहां के बाज़ारों में अपनी पैठ बनाने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी। झूरोंग निम्नलिखित में से क्या है? समाचारों की सुर्खियों में रहा है झूरोंग। क्या है? मछली की एक प्रजाति नहीं है, नागालैंड में पाई गई तितली की प्रजाति नहीं है, छिपकली की एक प्रजाति नहीं है, ये है रोबर, चीन का रोबर, एक मार्स रोबर, मंगल रोबर। देखिए, झूरोंग जो है चीन का मंगल ग्रह का रोबर है, ठीक है। अग्नि के देवता के नाम पर चीन के इस रोबर का नाम जो है झूरोंग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला चीन दुनिया का तीसरा देश बन गया है, और चीन द्वारा भेजा गया रोवर सौर ऊर्जा से चलने में सक्षम है। बिल्कुल, सौर ऊर्जा से नहीं चलेगा तो पेट्रोल डीजल थोड़ी लेके जाएगा। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तीसरा नहीं है, दूसरा देश है अमेरिका के बाद, ठीक है। चीन ने तरक्की कर ली मंगल पे, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। तो अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में चीन को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मई 2021 में उस समय, ठीक है, मई 2021 में उस समय बड़ी उपलब्धि हासिल हुई जब चीन का झूरोंग रोवर जो है सुरक्षित लैंड कर गया मंगल ग्रह में, ठीक है। 14 मई को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर जो है यूटोपिया प्लानिसिया क्षेत्र पर उतरा वो, ठीक है, मंगल के। देखिए, मंगल ग्रह पर रोवर को उतारने वाला चीन अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सौर ऊर्जा से चलने में सक्षम 240 किलोग्राम वजन वाला यह झूरोंग रोवर, इसमें 6 पहिए लगे हैं, और मंगल की सतह एवं वातावरण के अध्ययन के लिए यह अपने 6 वैज्ञानिक उपकरण ले गया है, ठीक है। अपने साथ 6 वैज्ञानिक उपकरण लेके गया है। कितना वजन है इस रोवर का? 240 किलोग्राम का है, ठीक है। 6 पहिए लगे हैं, अपने साथ 6 वैज्ञानिक उपकरण लेके गया है, और इसकी वजह से चीन जो है दुनिया का अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है मंगल ग्रह की कक्षा में रोवर उतारने वाला मंगल की धरती पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विदेशों से प्राप्त संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का कौन सा स्थान है? कौन से स्थान पर है भारत? पहले स्थान पर ही है। तो देखिए, विदेशों से अपने परिजनों, सगे संबंधियों और अन्य रेजिडेंट्स द्वारा संप्रेषित धन की प्राप्तियों में भारत का पहला स्थान है, चीन का दूसरा स्थान है। विभिन्न देशों के लिए इस संबंध में विस्तृत आंकड़े विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मैक्सिको की 26 वर्षीय एंड्रिया मेजा ने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का ताज जीता है, और भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो तीसरी उपविजेता रहीं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो मैक्सिको की 26 वर्षीय हैं एंड्रिया मेजा, जिन्होंने वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ब्राज़ील की जूलिया गामा और पेरू की जेनिक मासेटा मई 2021 में संपन्न इस प्रतियोगिता में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर उपविजेता रही हैं, ठीक है, मतलब पहली और दूसरी रनरअप रहीं। और जो भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो है वो है थर्ड रनरअप, तीसरी उपविजेता, ठीक है, यानी चौथे स्थान पर होंगी ये। जीता कौन? एंड्रिया मेजा दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील की जूलिया गामा तीसरे स्थान पर, पेरू की जेनिक मासेटा, और चौथा स्थान है एडलाइन कैस्टेलिनो, ठीक है। उपविजेता में देखा जाए तो तीसरा, मतलब जो दूसरे स्थान पर आया वो पहला उपविजेता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा।
सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। इनको पद्मश्री मिला था लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, फिर इनको कुछ समय के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया सरकार ने। तो यहाँ स्टेटमेंट केवल पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत। तो हाल ही में न्यूज़ में थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, क्योंकि उनका निधन हो गया 94 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, 21 मई 2021 को ऋषिकेश के एक अस्पताल में। ठीक है, इन्होंने शराबबंदी, चिपको आंदोलन और टिहरी बांध विरोधी आंदोलन सहित अनेक ऐसे ही आंदोलनों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की थी, किंतु उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया, स्वीकार नहीं किया इसको। बाद में वर्ष 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, इसलिए गलत होगा दूसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्सिंग डे 12 मई को मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस 12 मई को मनाया जाता है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हम थोड़ा तीव्र गति से चल रहे हैं इस टेस्ट में। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, अक्षय ऊर्जा स्रोतों व ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए भारत रत्न, ठीक है, प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा मई 2021 में की गई है। किसको मिलेगा ये? प्रोफेसर CNR राव को। देखिए, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार के नाम से विख्यात इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। ठीक है, एनी अवार्ड, इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिलेगा? प्रोफेसर CNR राव को। बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट और सी है इसका आंसर। तो देखिए, प्रोफेसर CNR राव को जो है पुरस्कार 14 अक्टूबर 2021 को रोम में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 30वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? देखिए, बिहारी पुरस्कार हो गया, ठीक है, और दादा साहब फाल्के हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट है, PCS में सीधा सीधा पूछता है, UPSC में नहीं पूछता ऐसे प्रश्न। मोहन कृष्ण बोहरा को। तो 30वां बिहारी पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, मतलब प्रदान कर दिया गया है, सॉरी। 10वां प्रश्न है, भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता कब से प्रभावी हुआ? कब से प्रभावी हुआ है ये? 1 अप्रैल 2021 से या 14 अप्रैल 2021 से? 1 अप्रैल 2021 से। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुआ और 22 फरवरी 2021 को भारत और मॉरिशस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री का नाम है संजय धोत्रे ने महात्मा गांधी के किस राज्य की पहली यात्रा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? कहाँ की थी इन्होंने वो पहली यात्रा? उड़ीसा में की थी, बी है इसका आंसर। तो 23 मार्च 1921 को महात्मा गांधी ने पहली बार उड़ीसा की यात्रा की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इसाक हरगोज निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसाक हरगोज किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के बने। ठीक है, 4 जून 2021 को इसाक हरगोज इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। सिमोर्ग क्या है? सिमोर्ग समाचारों की सुर्खियों में रहा हाल ही में। निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है सिमोर्ग? बताइए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान या सऊदी अरब? ईरान से संबंधित है सिमोर्ग। क्या है ये? सुपर कंप्यूटर है। 16 मई 2021 को ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है, जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर में 100 गुना तक अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, देखिए, इस सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है
और इसका जो नाम है एक पुरानी फिनिक्स जैसे पक्षी शिमूर्ग के नाम पर रखा गया। शिमूर्ग याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर है ईरान का ये। नंबर 14 पर आ जाइए। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? अफ्रीका के किस देश से इबोला इरेडिकेट हो गया है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भूमध्य रेखा से, इससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है नहीं, 0 डिग्री गुजरती है नहीं, इक्वेटर गुजरती है। मई 2021 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इरेडिकेट कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला, भारतीय मूल की इंपॉर्टेंट है इनका नाम, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? नीतू पांडे है इनका नाम? नहीं, इनका नाम है नीरा टंडन, ऑप्शन नंबर सी। तो हाल ही में नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं, जो भारतीय मूल की हैं, नीरा टंडन। तो 15 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।